Good morning, students. I hope all of you are fine. Our next topic is ड्रिप सिस्टम. कल हमने स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था. ठीक है. ड्रिप सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है वो यूज किए जाते थे बेटा इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए. तो हमारा नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है ड्रिप सिस्टम. तो इस सिस्टम के अंदर जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है बेटा, डायरेक्टली सीधा, जैसे बूंद बूंद करके. ठीक है, सीधा जड़ों के पास गिरता है. इस प्रकार इसलिए इसको जो है ड्रिप सिस्टम बोलते हैं. ये जो टेक्निक है बेटा वो यूज़ की जाती है जो फल वाले पौधे होते हैं या बगीचे होते हैं या जो पेड़ होते हैं उनके अंदर पानी देने के लिए. ये मेथड जो है उन एरिया के अंदर यूज किया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है, पानी कम मात्रा में पाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ग्रोन होते हैं क्रॉप के साथ, अपने आप ही उग जाते हैं बेटा, इनको उगाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक जो है उग जाते हैं. ठीक है. वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वीडिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? वीडिंग. वीड्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, यानी कि वीड्स जो है खरपतवार होते हैं हमारे, खरपतवार जो है वो हमारी जो फसल की ग्रोथ होती है उसको जो है प्रभावित करते हैं, यानी कि फसल की ग्रोथ के ऊपर जो है इनका प्रभाव होता है. इसलिए इनको हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है. जो वीड्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं बेटा खुरपी के द्वारा या फिर सीड ड्रिल के द्वारा. ठीक है. वीड्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं यूजिंग सच केमिकल्स. ठीक है. वीड्स को जो है कुछ केमिकल्स के द्वारा भी जो है हटाया जाता है, जैसे कि 2,4-D है. ये जो केमिकल्स होते हैं इनको वीडिसाइड बोलते हैं, और इन केमिकल का जो है खेत के अंदर जो है स्प्रे किया जाता है बेटा. ठीक है. उसके बाद है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम फसल को काटते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप इज नोन एज द हार्वेस्टिंग. ठीक है. जब फसल पक जाती है, पकने के बाद फसल को काटने का जो प्रक्रिया होती है, फसल पकने के बाद फसल को काटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग जो हमारे देश के अंदर जो हार्वेस्टिंग है वो बेटा हम करते हैं दरांती के द्वारा. किसके द्वारा? दरांती के द्वारा, यानी कि सिक्कल के द्वारा या फिर एक मशीन के द्वारा. इस मशीन को जो है हम हार्वेस्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? हार्वेस्टर. उसके बाद है थ्रेसिंग. अब देखिए थ्रेसिंग क्या होता है? जो फसल जिस फसल की हमने कटाई की है उस फसल में जो भूसा है और भूसे से जो अनाज है, अनाज को और भूसे को अलग अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं. तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड द थ्रेसिंग. थ्रेसिंग इज कैरिड आउट बाय मशीन कॉल्ड ए कंबाइन और ए थ्रेसर. ठीक है. जैसे हाथ की कटाई के जो हमारे गेहूँ हैं, हम गेहूँ का उदाहरण लेते हैं. अभी गेहूँ की जो कटाई अभी चली हुई थी, तो गेहूँ का एग्जांपल लेते हैं. देखो हम गेहूँ को या तो कंबाइन के द्वारा अलग काटते हैं या फिर जो है जो थ्रेसर होता है उसके द्वारा हम गेहूँ को अलग करते हैं उसके भूसे से. ठीक है. उसके बाद है स्टोरेज भंडारण जो है बेटा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है हमारा, बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. टास्क अगर, क्योंकि स्टोरेज करना जो है एक महत्वपूर्ण अंग है एक फसल का. ठीक है. तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क. द हार्वेस्टिंग जो ग्रेन्स होते हैं टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम. उनको पहले हम खुला रखते हैं ताकि उसमें से जो नमी है वो कम हो जाए. ठीक है. दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर. हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड अप इन द सन. ठीक है. यानी कि उसको धूप के अंदर सुखाया जाता है उसकी नमी को दूर करने के लिए. फार्मर्स जो हैं वो स्टोर करते हैं बेटा ग्रेन्स को जूट के बैग्स के अंदर, जैसे बोरी होती है हमारी, या फिर जो हमारे जो ये टंकी होती है ना हमारी लोहे की, मेटालिक बीन्स होते हैं, उनके अंदर हम इनको इकट्ठा करते हैं. जो फार्मर्स होते हैं वो इनको स्टोरेज करते हैं. लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर जो है इनको ग्रेन्स को वो ग्रेनरीज के अंदर या फिर गोडाउन्स के अंदर जो बेटा स्टोर किया जाता है. ठीक है. फॉर स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर जो है इनको स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक केमिकल्स का यूज़ किया जाता है बेटा. उस स्पेसिफिक केमिकल का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि वो हम उस जो केमिकल का छिड़काव क्या करते हैं, उस छिड़काव के कारण वहाँ जो पेस्ट्स होते हैं या फिर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फसल को नुकसान देते हैं, ठीक है, उनसे बचाने के लिए हम इस केमिकल का छिड़काव करते हैं. अब फूड फ्रॉम एनिमल्स. देखो हम जानते हैं कि जो मिल्क है, हमारा दूध है, वो भी एक हमारे भोजन का ही भाग है. ठीक है. और दूध हमें कहाँ से मिलता है? गाय से या भैंस से. ठीक है. समझ में आ गई. उसके अलावा जो कोस्टल एरिया के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो मछली वगैरह को खाते हैं. ठीक है. वो उसका मतलब जो मछली है वो भी उनका एक भोजन के रूप में वो प्रयोग करते हैं. तो जो एनिमल्स होते हैं उसको रियर किया जाता है, पाला जाता है होम के ऊपर. हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड. उनको हम क्या देते हैं? प्रॉपर भोजन देते हैं, छाया देते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. अगर यही सिस्टम
जैसे फार्मर है, फार्मर क्या करते हैं, अपने घर पे भैंस पालते हैं, ठीक है, गाय पालते हैं, उनको भोजन देते हैं, यानी कि उनको चारा डालते हैं, ठीक है, चारा डालने के बाद उनको छाया भी देते हैं, छाया देने के बाद जो है उनको उनकी देखभाल भी करते हैं, टाइम पे उनको पानी पिलाना है, टाइम पे उनको चारा देना है, ठीक है, ये केयर भी करते हैं। ये तो हुआ एक फार्मर, यानी कि एक स्मॉल स्केल के ऊपर, एक छोटे स्केल के ऊपर ये चीज़ हुई। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लार्ज स्केल के ऊपर करेंगे, यानी कि हम एनिमल्स को रियर करते हैं लार्ज स्केल के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। ओके।